खबर बिहार के मुजफ्फरपुर से है, जहां पर सम्यक शिक्षा एवं संस्कृत परिषद ट्रस्ट के बैनर तले कटिहार जिला के बुलेट्स रूम के निकट महंत नगर नियर बोड़ा टावर के पास कार्यालय का उद्घाटन संस्था के सचिव संस्थापक डॉक्टर दीपक सिन्हा के द्वारा किया गया। दीपक सिन्हा ने मीडिया को बताया कि उद्घाटन के पश्चात कार्यकर्ताओं के चयन हेतु साक्षात्कार किया जाएगा। इसके बाद रजिस्ट्रेशन और प्रशिक्षण का कार्यक्रम किया जाएगा। कटिहार के सभी प्रखंडों पंचायतों में स्वास्थ्य सुरक्षा एवं संवर्धन योजना द्वारा स्वास्थ्य जागरूकता एवं संस्कृति हेल्थ कार्ड के निबंधन का कार्यक्रम किया जाएगा। इनका उद्देश्य है स्वस्थ ग्राम से स्वस्थ राष्ट्र का सृजन करना। आज आपके ट्रस्ट का कटिहार में कार्यालय का ओपनिंग किया गया है, क्या उद्देश्य है, क्या कहना चाहते हैं? आज हमारे सम्यक शिक्षा एवं संस्कृति परिषद ट्रस्ट का जो स्वास्थ्य पर काम चल रहा है, स्वास्थ्य सुरक्षा एवं संवर्धन योजना, उस गति को के प्रारंभ करने के लिए आज कटिहार के जिला कार्यालय जो बुलेट शोरूम के सामने गली में महंत नगर में है, इसका आज हम लोगों ने उद्घाटन किया है। उद्घाटन करने के पश्चात आज हमने साक्षात्कार लिया कार्यकर्ताओं का, लगभग 50-55 कार्यकर्ताओं का हमने साक्षात्कार लिया है। साक्षात्कार के बाद कल भी साक्षात्कार की प्रक्रिया चलेगी। इस साक्षात्कार के बाद हम एक रिजल्ट परीक्षा फल घोषित करेंगे। उसमें जो चयनित कार्यकर्ता होंगे, जो हमारे काम के लिए उपयोगी होंगे, जिसमें स्पार्किंग होगा, उनको हम लोग प्रशिक्षित करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर उनका प्रशिक्षण देंगे। बाकायदा 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम हमारा होगा, जिसमें उनको हम इस पूरी योजना के संबंध में डिटेल्स बताएंगे और समाज में जाकर वो कैसे काम करे, इस संदर्भ में पूरी जानकारी देने के बाद उनको जो आवश्यक कागजात है, जैसे प्रमाण पत्र है, उनका किट है, उनका आई कार्ड, परिचय पत्र वगैरह, ऑफर लेटर सब दे करके फिर उनको हम ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण के लिए कार्य हेल्थ पर जो अवेयरनेस का प्रोग्राम है उसको अवेयर करते हुए और संस्कृति हेल्थ कार्ड के निबंधन के लिए हम लोग प्रेरित करेंगे और उनको फील्ड में भेजेंगे। अच्छा, आपका ये ट्रस्ट का उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा है और ट्रस्ट का उद्देश्य भी सेवा कार्य है, जिसमें पूर्व में हम दूसरे क्षेत्रों में जैसे शिक्षा में न्यायिक क्षेत्रों में लोक अदालत का काम हम करते थे और 10 वर्ष पूर्व हमारा इसी माह में 10 वर्ष पूर्व संस्था का रजिस्ट्रेशन कराए थे। तब से इन चीज़ों को हमने किया। अभी जो कार्य कर रहे हैं, इस कार्य के पीछे हमारी मूल उद्देश्य हमारा है कि स्वास्थ्य में एक संयोग से 2 साल से कोरोना का एक पीरियड चला, जिसमें ऐसी महामारी है जो पूरा देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया इसमें त्रस्त हो गई। लेकिन हमारी योजना, हमारी संस्था की योजना पिछले 2014 से स्वास्थ्य पर काम कर रही है। तो हमने पाया कि स्वास्थ्य ही ऐसा सेक्टर है जिसमें अति आवश्यक है। कोरोना के बाद ये अनुभव हुआ कि यह बहुत ही आवश्यक है कि स्वास्थ्य पर वैसा काम किया जाए जिसमें आम ग्रामीण को शोषण रहित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो और सकारात्मक दिशा में उसका स्वास्थ्य काम करे, जिससे वह वैसे मेडिसिन, वैसे दवा, वैसे शोषण के चक्कर में न पड़े और सहज रूप से, सरल रूप से उसकी चिकित्सा सुविधा उसको उपलब्ध हो और स्वस्थ हो। स्वस्थ व्यक्ति जब होगा तो स्वस्थ परिवार होगा, स्वस्थ ग्राम होगा, स्वस्थ फिर जिला होगा, फिर राज्य होगा, फिर राष्ट्र होगा। इसलिए अपनी योजना है स्वस्थ ग्राम से स्वस्थ राष्ट्र के सृजन की अपनी एक संकल्पना है, उसको हम सार्थक करना चाहते हैं। साथ साथ इसके अतिरिक्त यह बहुत बड़ा उद्देश्य है कि सेवा के काम करते हुए उनके जीविका के लिए भी कुछ पारिश्रमिक हम लोग ने तय निर्धारित किया है, जो उसमें उन लोगों को मिलेगा। इसके कारण जो बेरोजगार युवा शक्ति है, वो इस राज्य में जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी के कारण कई लोग गलत दिशा में मुख्य धारा से अलग हटकर नक्सल हो जाते हैं, आतंकवादी हो जाते हैं, गलत क्राइम में चले जाते हैं। उनसे उनको मुख्य धारा में लाने का भी एक हमारी पहल है, सकारात्मक पहल है, जिससे कि वह बेरोजगार युवा शक्ति, बेरोजगार युवक हमारे यहाँ काम करे और सेवा की भावना उसमें पनपे और अपने रोजगार के लिए भी उनको एक व्यवस्था मिल जाए, जिसके उनकी रोजी रोटी, उनका परिवार का भरण पोषण हो। एक साथ हम दोनों तीनों काम को करना चाहते हैं। परिचय दीजिए अपना। मेरा परिचय दीपक कुमार सिन्हा मेरा नाम हुआ। हम संस्था के संस्थापक और सचिव हैं। मुजफ्फरपुर बिहार से अभय कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।
खबर बिहार के गौनाहा से है, जहां पर कंस मेले का आयोजन हुआ। बितिहरवा के गांधी आश्रम में यह मेला आयोजन किया गया था, जिसमें बहुत सारे लोगों ने शामिल हुए, जिसमें लोग कंस और बलराम श्री कृष्ण के रूप में इस मेले में भाग लेते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब आसुरी शक्तियाँ बढ़ गई थी, तब धरती पर अब दुख दूर करने के लिए विष्णु जी के पास धरती माँ गई। विष्णु भगवान धरती माँ की प्रार्थना सुनकर बहुत दुखी हुए और धरती माँ को वचन दिया कि हे धरती, दुखी मत हो, मैं शीघ्र ही कृष्ण रूप में धरती पर जन्म लूँगा और आसुरी शक्तियों का नाश कर तुम्हें अत्याचार और पाप से मुक्ति दिलाऊंगा। यह मेला खासकर कंस का वध और भगवान कृष्ण की याद में किया जाता है। गौनाहा से रंजीत रंजन की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।